हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मंडे है, आज सोमवार का दिन है। आज से सावन शुरू हो गया है, तो आप सबको हैप्पी सोमवारी। और आज की ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होती है। बाकी अभी 12:30 बज गए, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत काम था। मैं नहा कर घर पे ही पूजा कर ली। मेरा फास्ट तो नहीं है क्योंकि मेरी छोटी बेबी है, तो मैं फास्ट नहीं रखती। और बस नॉर्मली घर में पूजा कर लेती हूँ। बाकी शाम को देखेंगे तो जल जाऊँगी मंदिर पे, जल चढ़ा के आ जाऊँगी। और आज ये हो गया कि जो हमारे घर काम आती थी हेल्पर, वो आज नहीं आई, तो सारा घर ऑलरेडी फैला हुआ है। तो बर्तन झाड़ू पोछा करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और मेरी हालत अभी ख़राब, और श्री तो सो गई, तो चले काम पर लग जाए। हैप्पी सोमवारी अगेन। तो आज बर्तन भी फैले हुए हैं। बाकी खाना वगैरह बन गया है, तो मैं वेट कर रही थी कि शायद लेट से आई 11 बजे आ जाती थी, लेकिन आज आई नहीं, 12 बज गए। बाकी घर में झाड़ू तो लग जाता है, लेकिन फिर भी डस्टिंग वगैरह हुआ है। पर झाड़ू कल भी नहीं आई थी। कल तो बताया था नहीं आएगी, लेकिन आज भी नहीं आएगी ये नहीं पता था। और सोमवार भी है आज। खैर चलो, नहा तो ली, पर अब तो करना पड़ेगा। पहले बर्तन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि श्री सो रही है, तो बर्तन धुल जाएंगे तो कम से कम खाना का व्यवस्था हो जाएगा। मतलब खाना खा सकते, फ्री रहता है। बर्तन तो ज़्यादा ज़रूरी है। झाड़ू तो चलो खरे खरे भी लग जाएंगे, लेकिन बर्तन पहले, तो इसलिए पहले बर्तन ही मैंने सोचा। तो एप्रन डाल दिया, क्योंकि कैसे कपड़े गीले ना हो या गंदे ना हो। कमर के पास, पेट के पास गंदे हो जाते हैं फिर, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा मैं धुलती हूँ। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा धुल कर निकालती जाती हूँ। ये नहीं कि इकट्ठे धुल दिया फिर पानी से धुला, ऐसे नहीं। तो फिर बर्तन धुलने के बाद फिर स्लैब और गैस स्टोव के नीचे भी सब क्लीन करना था। जब करते हैं तो लगता है कि ये भी क्लीन कर दो, वो भी क्लीन कर दो। मैं तो ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। फिर स्लैब वगैरह इकट्ठे क्लीन करके फिर दूसरे काम में लगूंगी, क्योंकि ये सब काम ना बेबी को लेके नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा गीले, फिर हाथ भी ड्राई हो जाते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा। लेकिन गंदा था वो लोग। जब हमें नहीं पता होता ना कि नहीं आएगी, तब ज़्यादा ही काम फैल जाता है, और ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं कि आएगी। थोड़ा इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन। नहीं तो हाथ के हाथ काम करते जाओ और बर्तन निकालते जाओ ना, तो इकट्ठे नहीं होते। या स्लैब साफ़ करते जाओ। फिर मैंने झाड़ू भी लगाया। फिर एप्रन खोलना भूल गई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब बाद में खोलूँगी। उधर किचन के पास जाऊँगी ना, फिर खोल दूँगी। और फिर धीरे धीरे करके सारे, अभी श्री सो रही थी, तो मैंने कहा चलो बर्तन तो धुल गए, मेन तो उसी में प्रॉब्लम होती है। फिर झाड़ू तो चलो इधर लगा के फिर उसको मना लिया, कर लिया, झाड़ू पोछा करते रहे, और काम भी होता रहता है। फिर खाना वगैरह बन गया था, तो इसलिए मुझे आज दिक्कत नहीं कि चलो खाना बन गया था। अब आपको पहले पता होता है ना कि नहीं आएगी, तो फिर आप टाइम लेके चलते हो। लेकिन फिर मैं 12 बजने तक उसका वेट की, लेकिन फिर पता चला कि वो नहीं आई, तो बताया भी नहीं। संडे को तो नहीं आएगी ये पता था, पर मंडे को भी नहीं आएगी ये नहीं पता था। एक दिन की छुट्टी ली थी उसने, पर 2 दिन कर दिया, कोई बात नहीं। फिर सेला के भी स्कूल का टाइमिंग हो रहा था, इसलिए मुझे था जल्दी थोड़ा सा काम को निपटाना था। तो मैं ज़्यादा डीप क्लीन तो नहीं कर रही थी, बस कह रही थी कि थोड़ा सा साफ़ हो जाए। बच्चे हैं ना, डस्टिंग वगैरह ज़्यादा हो जाती है बच्चों से, फिर वो खाली पैर भी घूमते हैं। फिर इवनिंग हो गई थी, और इवनिंग में फिर सेला के जा रही थी अपना स्टेडियम। फिर और श्री देखो माँ बन के उसके साथ खेलने में लगी थी। फिर होए होए होए, ये लोग सोते नहीं हैं, अब कभी सो जाते हैं कभी नहीं। हर दोनों की मस्ती इस कदर चलती है ना कि पूछो मत। अब सोनू जी भी आ गए थे, और श्री उठ जाओ, चप अप। अब मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी,
तो मैंने तो सब्जी नहीं, और मैं हमारे घर में बनता है लिट्टी, जो सत्तू भर के बनता है। उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, अजवाइन, नमक, तेल, अचार का मसाला सब डाल के सत्तू को भर के वो लिट्टी बनते हैं ना, लिट्टी चोखा। तो भाई पटना का तो बिहार का है, मशहूर है लिट्टी चोखा है। तो आज तो मैंने वही सोचा कि लिट्टी बनाऊँ, चोखा तो नहीं, क्योंकि चोखा मैं बनाऊंगी और क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं, वो चटनी से ही खा लेती है, फिर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि लिट्टी ऑलरेडी सत्तू भर के बनता होता है, इतना स्पाइसी और चटपटा होता है कि वो एक दो ही खा के रह जाती है सियाला, और इनको भी चटनी से ही हो जाता है। तो इसलिए चोखा नहीं बनाती मैं, ज़्यादातर लिट्टी के साथ चटनी ही बना देती हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी धनिया अच्छा आ नहीं रहा है, तो फिर मैं ना पुदीना सुखा के पीस के रखी हुई थी, तो मैंने उसी की चटनी बनाई टमाटर डाल के। और बाकी अभी मैं बस सत्तू को मतलब सान के रख दूँगी। और बाद फिर शाम का टाइम था, फिर मुझे पूजा भी करनी थी, शाम की पूजा करनी थी। मैंने सोचा मंदिर जाऊँगी, तो फिर मैं यहाँ सियाला जब स्केटिंग से आ गई तो मैं और सियाला चले गए मंदिर पूजा करने। जल चढ़ाना था, सुबह मुझे टाइम मिला नहीं था तो इवनिंग टाइम ही चली गई थी। तो सियाला का वेट कर रही थी कि चलो थोड़ा बहुत काम किचन का भी हो जाए और पूजा भी हो गई। तो शिव जी पर मैंने फिर जल चढ़ाया और श्री को उसके पापा के पास छोड़ा, क्योंकि श्री आती तो टाइम ज़्यादा लग जाता, क्योंकि वो थक गई थी पहले ही, फिर वो नहा रही थी, फिर इनके कान में बोलने से मन्नतें पूरी होती है। वहाँ सभी बोल रहे थे, तो फिर मैंने सियाला को बोला कि आप भी बोल दो, इसमें बोलने से मन्नतें पूरी होती हैं जो। फिर वहाँ भी सब बोल रहे थे, तो मैंने सियाला से बोला कि आप भी बोल दो। उसे शर्म आ रही थी, मैंने कहा अरे सब तो कर रहे हैं। फिर मैंने पूजा किया, जल चढ़ाया और फिर हम घर को निकल गए। सोचा श्री हमें ढूंढ रही होगी, लेकिन मंदिर आओ तो फिर अच्छा लगता है। और शाम को मैं सोची कि खाली होगा, लेकिन ना मंदिर में शाम को भी बहुत भीड़ थी। फिर हम लोग घर को निकल गए कि अब और घर पे खाना भी बनाना था। मैंने तो बस सत्तू तैयार करके रखा था, और फिर मैं घर आके लिट्टी को तेल में तल दिया और चटनी को तैयार कर दी। और बच्चे जब तक पढ़ाई कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तब तक मेरा खाना रेडी हो गया। और बच्चे खा के फिर रात पूरा दिन स्कूल रहते हैं, खेलते हैं ना, तो थक जाते हैं जल्दी। फिर खा के वो लोग फिर उन दोनों को सुला दिया बच्चों। फिर हम खाते हैं उनको खिलाने के बाद। और अच्छी हवा चल रही है। ऐसे तो बोला गया था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश सुबह से हुई नहीं। बादल किया हुआ था और फिर भी बारिश नहीं हुई। तो देखते हैं कब बारिश होती है। आज तो पहली सोमवारी थी, फिर भी बारिश नहीं हुई। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। एकदम काला घना बादल करके फिर बादल पता नहीं कहाँ उड़ गया। और अभी हवा बहुत अच्छी चल रही है बाहर, लेकिन खैर बच्चों को स्कूल जाना है तो बच्चे तो सो गए। मेरी फिर सुबह क्या बनाना है, सब्ज़ी वगैरह की तैयारी हो गई। बच्चे खा लिए, सो गए, और सरू जी भी सो गए। अब मुझे भी नींद आ रही है। तो आप लोग को गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।